तो लिविंग रिलेशन में रहना, शादी में रहना, इससे फर्क नहीं पड़ता है ना। फर्क आपकी सोच से पड़ता है। अगर आप लिविंग में भी काम ना रखोगे तो वहाँ भी वही रहेगा, है ना। क्या लिविंग में रहने वाले लोग खुश ही रहते हैं? वो भी खुश नहीं रहते हैं, समझ रहे हैं। जो लव मैरिज करते हैं, जो लिविंग में रहते हैं, और जो शादी करते हैं, जो अरेंज मैरिज करते हैं, कोई भी खुश है क्या दुनिया में? ये बताओ, कोई है खुश? कोई एक भी व्यक्ति बता। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कल जो हम पढ़ रहे थे उससे मतलब कि प्रेम क्या है ना। प्रेम जैसे कि मान लीजिए कि किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को स्माइल अच्छा लगता है, तो कोई सामने वाला स्माइल करता है तो उसको अच्छा लगता है। ऐसे लिविंग में एक नजदीक रखने भी होता है, कोई इससे बहुत दूर बैठा है और उसकी फीलिंग को वो समझता है इस हिसाब से, तो वो भी एक तरह का ये। देखिए, दूर बैठा जो है, जिसकी बात की गई है वो कबीर की गई है, जीसस की गई है, जो हमें वास्तविक अध्यात्म देते हैं, जो आत्मज्ञान की ओर ढकेलते हैं। मतलब जब हमें भीतर की ओर भेजते हैं कि भीतर तुम्हारे क्या हो रहा है, उसे जानो, उसे समझो, है ना। जो दुख हो रहा है, जो तकलीफ हो रही है, जो डर है, जो लालच है, जो क्रोध है, ये सब भीतर कहाँ से आते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को कौन हमें बताता है? जो हमसे प्रेम करता है, और वो है जिन्होंने खुद समझा है, खुद जाना है, वो हमें बताते हैं। लेकिन जो हमारे रिश्ते होते हैं वो अज्ञान के होते हैं। हम रिश्ते स्वार्थ से बनाते हैं, लालच से बनाते हैं, कामना से बनाते हैं, डर से बनाते हैं। तो हम ना जिस तरह से रिश्ते बनाते हैं, हम चाहते हैं हमारे रिश्ते वैसे ही रहे, ताकि हम जो कामना करते हैं वो कामना हमारी पूरी होती रहे। अगर हम सामने वाले को ज्ञान की ओर ले जाएंगे, या उसे सच बताएंगे, या उसे आज़ादी देंगे, तो कहीं ना कहीं हमें डर होता है कि कहीं सामने वाला व्यक्ति हमारे हाथ से निकल ना जाए, हमारी कामना पूरी ना हो, है ना। तो हमें अगर किसी से प्यार है ना, तो ये डर हमें नहीं होना चाहिए। हमें उसके लिए जो सही है, जो उसके लिए सही है, ना कि हमारे लिए, मतलब उसके लिए जो बेहतर है, उसकी जिस चीज़ में भलाई हो रही हो, हमें वो काम करना है, ना कि हमें उससे कुछ मिल रहा है या कुछ स्वार्थ है, कुछ लालच है, तो हम अपने कामना के अनुसार उससे काम करवाएं, है ना। तो ये प्रेम नहीं कहलाता। और हमारा रिश्ता ऐसा ही होता है कि वो स्वार्थों पे टिका होता है, और हम उसमें प्रेम ढूंढते हैं, है ना। हम उसमें प्रेम ढूंढते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। लेकिन हमें वास्तविक प्रेम का अर्थ पता ही नहीं होता, और हम झूठी चीज़ों को ही प्रेम कहते हैं। मतलब अगर कोई हमसे हंस के बात कर ले तो हम कह देंगे वो हमसे प्रेम करता है, और अगर कोई हमें गाली दे दे तो हम बोलेंगे वो हमसे नफरत करता है। तो मतलब हमने जो अपनी धारणा बना रखी है कि इसी को प्रेम कहते हैं, इसे बुराई कहते हैं, इसे अच्छाई कहते हैं, तो अगर वो व्यक्ति हमारे उस ढांचे में फिट हो गया तो हम कहते हैं वो हमसे प्यार करता है, और अगर हमारे बनाए ढांचे में वो फिट नहीं हुआ तो हम कहते हैं कि वो हमसे नफरत करता है ना। और फिर हम दुखी होते हैं। तो हमें अपने ढांचे में किसी को फिट नहीं करना है, हमें जो सही है, जो उसके लिए सही है, उसको देखना है। और जब हम किसी को स्वतंत्रता देते हैं, किसी को आज़ादी देते हैं, किसी के हित में काम करते हैं, तो फिर वो भी हमारे हित के बारे में सोचता है। अगर हम उससे कामना का रिश्ता रखेंगे तो वो भी हमसे कामना का ही रिश्ता रखेगा, ठीक है। जैसे कि आपकी वाइफ का और आपका रिश्ता, आप दोनों का रिश्ता ऐसा है कि आपने शादी की थी कि आपके बच्चों की परवरिश होती रहे, ठीक है। आपकी वाइफ ने शादी की थी कि मुझे सिक्योरिटी मिलेगी, एक मतलब ये है कि इंसान समझदार है, अनुभव है, तो जिंदगी अच्छी चलेगी, भटकाव नहीं रहेगा। तो दोनों स्वार्थ से जुड़े थे, प्रेम तो था ही नहीं, था तो स्वार्थ। अब आप बीच में सोचो कि अब प्रेम मिले तो प्रेम कहाँ से मिलेगा, है ना। तो जितना जिसका स्वार्थ रहेगा उतना वैसा रिश्ता रहेगा, है ना। अगर आप उनके स्वार्थ को पूरा करोगे तो वो खुश रहेंगी, अगर वो आपके स्वार्थ को पूरा करती है तो आप खुश रहोगे, नहीं तो आप भी दुखी, वो भी दुखी। बात समझ में आ रही है? है ना। लेकिन अगर हम ज्ञान ले रहे हैं, अगर हम समझ रहे हैं कि ये जो स्वार्थ है, ये कामना है, ये सिर्फ हमें दुख देती है, हमें चिंता देती है, हमें टेंशन देती है, हमें परेशानी देती है, तो फिर आप ना उनसे कामना करेंगे ना वो आपसे कामना करेंगी। फिर आप एक इंसान बन के कि मैं भी एक इंसान हूँ, वो भी एक इंसान है, और फिर उसके लिए जो बेहतर है वो आप करोगे, और आपके लिए जो बेहतर है वो करेगी। तो फिर
है ना। तो फिर उसमें जब कामना नहीं होती है तो दुख भी नहीं होता है, कामना होती और पूरी नहीं होती तो दुख होता है। जब कामना ही नहीं तो पूरी हो या ना हो में फर्क ही नहीं पड़ता है, सुख हो या दुख हो हम एक जैसे रहते हैं, है ना। तो सही मायने में रिश्ते ऐसे ही होना चाहिए, है ना। रिश्तों में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, रिश्तों में कामना नहीं होना चाहिए, रिश्तों में लालच नहीं होना चाहिए, और किसी को लेके डर नहीं होना चाहिए कि कोई हमें छोड़ के चला जाएगा, कोई किसी और को पसंद कर लेगा। अरे कर लेगा तो कर लेना, हमारा क्या लेके जाएगा, अपना ही लेके जाएगा ना, हमारा क्या लेके जाएगा। हम क्या उसको अपने साथ लेके आए थे कि वो लेके चला जाएगा, आए थे तो मिल गया, अब नहीं है तो नहीं है, अकेले भी चल लेंगे। तो बात समझ में आ गई कि रियल प्रेम क्या होता है और हम अपने रिश्तों से दुखी क्यों होते हैं, है ना। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इसी बात पे डिस्कस कर रहे थे, बोले आज से हम लोग लिविंग इन रिलेशन जैसे पे रहेंगे, हाँ, भले अलग अलग ऐसे रहेंगे, हाँ। तो वो भी बोलिए हाँ ठीक है चलो। तो लिविंग रिलेशन में रहना, शादी में रहना, इससे फर्क नहीं पड़ता है ना। फर्क आपकी सोच से पड़ता है। अगर आप लिविंग में भी कामना रखोगे तो वहां भी वही रहेगा, है ना। क्या लिविंग में रहने वाले लोग खुश ही रहते हैं? वो भी खुश नहीं रहते हैं, समझ रहे हैं। जो लव मैरिज करते हैं, जो लिविंग में रहते हैं, और जो शादी करते हैं, जो अरेंज मैरिज करते हैं, कोई भी खुश है क्या दुनिया में? ये बताओ, कोई है खुश? कोई एक भी व्यक्ति बता दो। सही में नहीं है। ये क्वेश्चन मेरे को करना था कि क्यों नहीं रहते। एक्चुअली शादीशुदा मर्द है या शादीशुदा औरत ही है तो एक दूसरे के प्रति मतलब वो अट्रैक्ट दूसरे के प्रति क्यों हो जाता है, ये मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि क्वेश्चन करूंगा मैडम को। एक्चुअली कारण क्या होता है इसमें? देखो, इसमें कारण कुछ नहीं है, इसमें हमारी जो प्रकृति है ना, कारण वो है, समझ रहे हैं। कारण हमारी प्रकृति है, क्योंकि हम इंसान हैं और हम हर चीज को जानना चाहते हैं, हर चीज को समझना चाहते हैं, है ना। हर चीज को जानना चाहते हैं, हर चीज को समझना चाहते हैं। हमें किसी एक चीज में संतुष्टि मिलती ही नहीं है ना। हम जैसे एक व्यक्ति के साथ रह रहे, अब हमने उसे जान लिया, समझ लिया, तो हमारा अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। फिर जब हम नए व्यक्ति से मिलते हैं तो फिर से नया अट्रैक्शन आता है। अगर उसी व्यक्ति में बार बार नया अट्रैक्शन आए तो कोई दूसरी जगह अट्रैक्ट ही ना हो, क्या ऐसा कर सकते हैं? और वो तब होगा जब आप किसी को बिल्कुल मतलब दिल खोल के अपना सब बता देते हो, जब अपने बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जब हम साथ रहते हैं तो जाने अनजाने हम सब एक दूसरे के बारे में सब जान जाते हैं, अच्छाई भी जानते हैं और बुराई भी जानते हैं। लेकिन हम जिससे बाहर मिलते हैं उसकी हम अच्छाइयाँ देखते हैं, बुराइयाँ नहीं पता होती, इसलिए हमें अट्रैक्शन होता है ना। लेकिन अगर हम उसके साथ भी रहने लगे तो वहाँ भी खत्म हो जाएगा, यही नियम है। तो इसीलिए बोला जाता है कि पति पत्नी भी कोई भी है ऐसे रहो जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं, जैसे एक दोस्त रहता है। मतलब कि दूरी बना के रखो, रिश्तों में दूरी होना चाहिए, एकदम से करीब नहीं आ जाना है। जैसे हम उस दिन बात किए थे ना कि आप जिसको जितना करीब लाओगे ना वो उतना दूर जाएगा, और जिससे जितना दूर जाओगे वो अंदर से उतना करीब आएगा, है ना। यही होता है। आप जिसको सोचते हो कि मैं सब कुछ दिल खोल के बता दूं, अपना बना लूं और अब वो मेरा ही बन के रहेगा ना, तो फिर वो आपसे बोर होने लगता है। जैसे आपके घर में रोज दाल बनती है एक ही तरह की, सिंपल दाल, सादी दाल, तो एक दो दिन तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसको खाते खाते आप बोर हो जाते हो। तो फिर लगता है कि अब थोड़ा अच्छी मतलब कि तड़का फ्राई या कुछ ऐसी दाल मिले। तो जब घर में नहीं बनती तो आप होटल में खाने जाते हो। एक दिन जब होटल का खाना खा के आते हो तो घर में वही दाल फिर अच्छी लगने लगती है ना। तो अगर घर में ही थोड़ा फ्राई कर दिया जाए, थोड़ा उसमें तड़का लगा दिया जाए तो होटल जाने की जरूरत ही ना पड़े, समझ रहे। तो वैसे ही अपने रिश्ते में नयापन रखो, है ना। हमेशा नई नई जगह घूमते रहो, नई नई चीजें करते रहो, नई नई चीजें पढ़ते रहो, नई नई चीजें समझते रहो, कुछ नया मतलब हर रोज कुछ नया करते रहो अपने रिश्ते में। एकदम से बोरिंग लाइफ नहीं होना चाहिए, समझ रहे। और जब बोरिंग लाइफ होती है तो इंसान फिर कुछ नया चाहता है और नए की तलाश में ही वो बाहर भटकता है, समझ रहे। और जहाँ सवाल है खुश रहने की ना, तो वो भी बस वही है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है।
अट्रैक्शन जो बाहर होता है ना वो भी तभी तक होता है जब तक उनके बीच दूरी रहती है। जब वहाँ भी नज़दीकी आ जाती है ना तो वहाँ भी बोरियत आने लगती है, फिर वहाँ भी एक दूसरे से झगड़ा होने लगता है, वहाँ भी एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं लोग। फिर वहाँ भी कोई नया आता है, या तो सामने वाला व्यक्ति कहीं अट्रैक्ट हो जाता है और या तो फिर जो उससे कनेक्ट होता है वो कहीं अट्रैक्ट हो जाता है, वहाँ भी धोखा होता है। ऐसा नहीं है कि बाहर अगर आप किसी को पसंद कर रहे हो तो वो आपसे वफा ही करेगा, क्योंकि ये फितरत है इंसान की, वो कभी वफादार किसी के साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वफादारी जैसी चीज होती ही नहीं दुनिया में। समझ रहे हैं? जिसे हम वफा कहते हैं, जिसे हम वादा कहते हैं, ये सब कहने की बातें होती है। होता वही है जो आपके भीतर चलता है। बाहर से आप किसी से कितना भी वादा कर लो, कितना भी कस्में खा लो, लेकिन अगर आप सामने नहीं करोगे तो छुप छुपा के करोगे, पर करोगे अपने मन का ही, है ना। जब तक मन चेंज नहीं होगा, जब तक मन में परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक अंदर भीतर समझ नहीं आएगी, ज्ञान नहीं होगा, तब तक बाहर से आप कितना भी वादा कर लो कि अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं रुकने वाला, है ना। सामने नहीं होगा तो पीठ पीछे होगा, पर होगा जरूर। ये चीजें होती हैं कि क्यों, है ना। मतलब ये है कि अगर आपको संतुष्टि आपके घर में नहीं मिल रही है तो बाहर भी नहीं मिलेगी, है ना। अगर शरीर की जरूरत पूरी हो जाती है तो फिर हम चार तरफ नहीं भटकते हैं, लेकिन अगर हम चार तरफ भटक रहे हैं तो मतलब हमारे मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही है। शरीर की तो इच्छा पूरी हो रही है, मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही है। समझ रहे हैं? तो हमें इस मन को समझना है। ये अध्यात्म पूरा आपके मन को समझने का है ना। मन और शरीर, ये जो बाहर सब कुछ चल रहा है, ये कैसे होता है, क्या होता है, हमें भीतर से कैसा महसूस होता है, हम दुखी क्यों रहते हैं, हमारी कामनाएं पूरी होके भी पूरी क्यों नहीं होती है, ये सब अगर समझ में आने लगे ना तो फिर हम मतलब एक उम्मीद खत्म हो जाती है दुनिया से। और फिर जब हम कुछ भी करते हैं ना तो उसमें हमें मजा आता है, आनंद आता है। फिर हमें डर नहीं होता कि कुछ चीज हमसे छीन जाएगा, फिर हमें दुख नहीं होता कि कोई मतलब हमें प्यार करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम प्यार करते हैं ना, ये काफी होता है। हम खुश रहते हैं, ये काफी होता है। फिर हम उस खुशी में, उस प्रेम में हम जिसको भी जो देंगे ना वो सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन अगर हम कामना लेके अधूरे होके करेंगे और हम चिड़चिड़े रहेंगे, हम ही खुश नहीं रहेंगे, तो हमारे साथ कौन रहना पसंद करेगा? ये बताइए, आप किसके साथ रहना पसंद करते हो? एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो हर समय आपसे कुछ ना कुछ मांगता रहे और हर समय आपसे शिकायतें करता रहे, हर समय दुखी रहे और हर समय मतलब वो टेंशन में रहे, चिंता में रहे, ऐसे व्यक्ति को आप पसंद करते हो कि ऐसे व्यक्ति को जो अपने आप में खुश रहता है, मस्त रहता है और बल्कि वो भी आपको ही कुछ दे के चला जाता है, ऐसे व्यक्ति को पसंद करोगे या जो आपसे मांगता रहे दिन भर, उसको पसंद करोगे? किसे पसंद करोगे ये बताइए जी। आप किसको पसंद करोगे? जो आपसे दिन भर मांगता रहे या आपको कुछ वो देता रहे लेकिन बदले में कुछ ना मांगे, वो हमेशा खुश रहे और आपको भी खुश रखे? आप ऐसे व्यक्ति को पसंद करोगे कि खुद भी दुखी रहे, आपको भी दुखी रखे? आप जितना भी देते जाओ फिर भी उसको कम ही पड़ता जाए, कभी उसकी पूर्ति ही ना हो, ऐसे व्यक्ति को आप पसंद करोगे क्या? नहीं करोगे ना। तो फिर मतलब हम ऐसा बन के क्यों रहते हैं और फिर हम कहते हैं हमें कोई पसंद नहीं करता, हमारे साथ कोई रहना नहीं चाहता, क्योंकि हम ऐसे ही हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा, हम ऐसे ही हैं, है ना। हम अपने आप को ऐसा ही बना के रखते हैं। एक बार हमने शुरू में बात की थी कि भिखारी को कभी कोई एक बार से ज्यादा भीख नहीं देता है, लेकिन मंदिर में जाके अपने आप चढ़ा के आता है चढ़ावा। समझ रहे? तो आपको भिखारी नहीं बनना है, आपको मंदिर के अंदर स्थापित जो मूर्ति होती है ना वैसा बनना है, जो ना किसी से कुछ मांगती है और ना किसी को कुछ देती है, लेकिन फिर भी उसको लोग देना पसंद करते हैं। ठीक है, हमें ऐसा बनना है। हाँ बताइए। आपने एक जो वर्ड यूज किया भिखारी, मैं तो कहता हूँ कि 99% लोग भिखारी है। अपन तो सिर्फ भिखारियों को भिखारी कहते हैं। जो भीख मांगता है वो तो भिखारी को, उसको भिखारी की कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन 99% लोग आज के जीवन में भिखारी की जैसे ही जीवे। आपको कुछ भी किसी से चाहिए तो भिखारी ही हुए ना।
मतलब चाहिए तो भिखारी ही हुए। हम ये समझते हैं कि बस वो बस मांग रहा है, अरे हम भी तो मांग रहे हैं ना कुछ किसी से, हमें दे दो, हमें प्यार दे दो, हमें रिस्पेक्ट दे दो, हमें पैसा दे दो, हमें इज्जत दे दो। हम मांगते ही तो रहते हैं। मेरी पत्नी मुझे कैसे दुखी रहते हैं, मेरी पत्नी मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, मुझे वैल्यू नहीं दे रही है, मेरी कदर नहीं कर रही है, तो ये भिखारीपना ही तो हो गया। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि हम दिन भर जब ये शिकायतें करते हैं कि मेरी पत्नी मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रही, मेरी पत्नी मुझे वैल्यू नहीं दे रही, मेरी पत्नी मुझे मेरी केयर नहीं कर रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? भीख ही तो मांग रहे हैं ना। ये बताइए मैम, ये जो अभी दुनिया बदल चुकी है, बहुत सारे चेंजेस आपने देखे भी होंगे कि जो भारतीय जो कल्चर था, वो कल्चर शुरू से ही एक कनेक्टिविटी थी फैमिली के अंदर, और वो संस्कार हमारे ऊपर बचपन से आए हुए थे बाय बर्थ। माँ मतलब जो अपने दादाजी थे, दादी, उसके बाद मम्मी पापा, तो वो संस्कार जो हमारे ऊपर आए हुए हैं, तो उस संस्कार को के अंगेज में ये सब चीजें हो रही है, तो आदमी तो हर्ट होगा, एकदम से वो संस्कार तो निकलेंगे नहीं। अभी तो सच्चाई ऐसी आ रही है कि अभी सच्ची दुनिया तो अभी पता चल रही है कि दुनिया में एक्चुअल में अब कई दुनिया ऐसी हो रही है, मतलब ही कि अब पर्व बदल गया मैं, वो संस्कृति भी नहीं रही, और वो विचारशीलता भी नहीं रही, वो मान मर्यादा भी नहीं रही, इसलिए सब लोग दुख में ही जी रहे हैं। हाँ ठीक है, आचार्य जी ने कहा था कि स्त्रियों के ऊपर बहुत सारे पहले अत्याचार हो रहे थे। ये बात भी सही है कि स्त्रियों के ऊपर बहुत सारे पुरुष वर्ग जो एक डोमिनेटेड था, पुरुष और स्त्री को सेकंड स्टेज दी जाती थी। तो अभी उल्टा हो रहा है, और लड़कियों को, स्त्री को फ्रीडम मिला हुआ है, लेकिन ये किसी को ये सिखाया नहीं जाता कि फ्रीडम का मिसयूज नहीं करना चाहिए। वो कल्चर में बदलाव हो रहा है, लेकिन ज्यादातर तो ऐसे हो रहा है कि फ्रीडम का दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा ये बताइए, तो आप अपने घर में आपका जो बच्चा है उसे कितनी बार क्या क्या सिखाते हैं आप? क्या आप उसके साथ बैठ के अच्छे से बातें करते हैं? क्या उससे पूछते हैं उसकी इच्छा क्या है, वो जीवन में क्या करना चाहता है, कि अपने ही थोपते जाते, लादते जाते कि तुम्हें ऐसा ही जीवन जीना है? मैंने मेरा जो क्या बोलते हैं उसको, जो परवरिश हुई, वो परवरिश ऐसी हुई कि अभी भी मेरे पिताजी 90 साल के हैं, लेकिन आज भी हमारी ताकत नहीं है कि उनके सामने हम मुंह खोले। तो एक रिस्पेक्ट बोलो या जो भी बोलो, लेकिन उससे मुझे जो हर्ट हुआ, मैं इन सब चीजों से बचपन से ही, माँ को भी परेशानी हुई, माँ को पैसे कमाने के लिए घर के बाहर निकालना पड़ा, ये सब चीजें मैंने बचपन से देखी। इसलिए मैं, और जो उम्र रहती है 12-13 साल 14 साल, तो मन में बहुत सारे विचार आते हैं, तो मेरे साथ में भी हुआ था। तो मैं ये सब बच्चों के, मेरे लड़के के साथ में मैं उसको हमेशा उसका हार्ट ओपन करने की मैं मेरे तरफ से कोशिश करता हूँ कि बेटा, मैंने कभी उसके साथ में एज अ फादर कभी उसके साथ में ट्रीट नहीं किया। हाँ, कहीं अगर वो गलती करे तो मैं थोड़ा सा सख्त हो जाता हूँ, लेकिन मेरा अभी भी उसके साथ में अच्छी काउंसलिंग है। मैं चाहता हूँ कि अगर तूने गलत डिसीजन लिया तो सोच। मैं कभी उसके ऊपर अपने ओपिनियन कभी थोपता नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ बेटा ये ऐसा है, इसके ऊपर तो सोच। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा कि भाई ये चीज गलत है तो गलत है, तो इसके बारे में सोच और तू तेरा डिसीजन खुद का बना। तो ये मेरी परवरिश मेरे बच्चे के लिए है। देखिए एक चीज और करिए, आपका बच्चा कितने साल का है? वो 14 साल का।
14 साल का, उसे ना आप लोगों की जीवनियाँ पढ़ाना शुरू कीजिए, जैसे कि स्वामी विवेकानंद हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, और भी मतलब ये चीज़ हमें अच्छी लगती है ना, कि सत्य के राह पे चलना चाहिए। गौतम बुद्ध अच्छे इंसान थे, लेकिन जब बात आती है कि अपने बच्चे को शिक्षा देने की, तो हम डरते हैं, हमें लगता है कहीं हमारा बच्चा सन्यासी ना हो जाए, ये सबके मन में डर होता है, तो हम उसे ऐसी शिक्षाएं नहीं देते हैं। लेकिन जबकि ऐसी शिक्षाएं देने से वो एक अच्छा इंसान बनता है, समझ रहे हैं, और वो चीज़ हम नहीं दे सकते उसको, मतलब हम अगर सिखाएं भी तो नहीं सिखा सकते, तो हमें उस तक पहुंचाना है जहां जिन लोगों ने ये समझा है, जिन लोगों ने जाना है, तो उसे भी वो मौका देना चाहिए। अभी मैम एग्जाम हो जाएंगे अगले महीने, और उसको हिंदी इतना उसका स्ट्रांग नहीं है, तो जो आपने गीता या संबंध की जो बुक है, वो बोले पापा मुझे मराठी इतनी हिंदी इतनी फ्लुएंटली नहीं बोल सकता क्योंकि वो कॉन्वेंट का स्टूडेंट है, तो उसका मुझे इंग्लिश में का भगवत गीता मिलेगा? हाँ, इंग्लिश में भी है। हाँ, तो वो मैं आपको ऑर्डर दूंगा उसकी। लेकिन एक चीज है कि जितना अच्छे तरीके से हिंदी में चीजें समझ आई गई है ना, उतना इंग्लिश में नहीं समझ में आएंगी। मतलब इंग्लिश वर्ड जो है ना, वो ठीक है, मतलब हमारे जॉब के लिए अच्छा है, कन्वर्सेशन के लिए अच्छा है, लेकिन जो हमारे भारत की संस्कृति है, जो हमारी चीजें हैं, जो ये समझने के लिए ना, हिंदी बहुत अच्छा है एक तरह से सोचा जाए तो उसे आप बोलिए, नहीं उसे आप बोलिए थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलना सीखे, क्योंकि हम हिंदी देश में है, तो हिंदी अगर सीखेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, समझ गए। आजकल इंग्लिश ठीक है, कन्वर्सेशन के लिए अच्छी होती है और बाहर जाने के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए, समझ रहे हैं। सिर्फ एक भाषा पे महारत नहीं होनी चाहिए, दोनों भाषा में परफेक्ट होना चाहिए। तो उसे थोड़ा थोड़ा करके हिंदी भी सिखाइए, सीख जाएगा, अभी वो बच्चा है, अभी सीख जाएगा, है ना। जी, मैं उसको तो मेरे दिमाग में एक विषय है कि भाई मैं पढ़ूंगा और तू सुन। हाँ, और साथ में तू भी पढ़। अच्छा, वो हिंदी समझता तो है ना, हिंदी समझता है ना, है ना। हाँ, तो अगर वो समझता है तो आप पढ़ के सुनाओगे ना, वो सीख जाएगा, समझ रहे। धीरे धीरे उसके साथ पढ़ना, मतलब ऐसा, यही तो बात होती है कि बच्चा वो कर रहा है इसलिए उसके लिए वही सही है, नहीं, हमें ये देखना है कि उसके लिए जरूरी क्या है, सही क्या है। अगर वो भारत में है तो उसे हिंदी आना चाहिए और बहुत अच्छे से आना चाहिए, समझ रहे। नहीं, अभी आपके जो बुक है, संबंध की बुक, भगवत गीता, इसकी जो वर्ड्स, जो शब्द है, ये उसकी मेंटेलिटी उतनी मैच्योर नहीं है कि वो वर्ड का मीनिंग समझे। अब उसको दिक्कत आना नहीं। अब एक चीज और समझिए, एक चीज और समझिए, नहीं, एक चीज समझिए। अभी आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि उसको समझ में नहीं आएगा, आप उसे पढ़ने दीजिए, धीरे धीरे उसको आप पढ़ते रहिए। आज उसे समझ में नहीं आएगा, है ना, लेकिन वो जब आपकी एज में होगा ना, उसे सब चीजें समझ में आएगी कि मैं 12 साल में क्या पढ़ता था, 14 साल में क्या होता था, वो सब मेमोरी में रहता है, समझ रहे हैं, वो सब याद आने लगता है। तो आज उसे सिर्फ पढ़ने दीजिए, समझने की चिंता मत कीजिए, उसे बस पढ़ने दीजिए। वो कब कहाँ बैठ जाएगा उसे भी नहीं पता चलेगा, है ना। हमारे माइंड में कौन सी चीजें हमारे बचपन में कहाँ बैठ जाती हैं हमें भी नहीं पता होता, लेकिन बचपन में हमें करने देना चाहिए। यही तो माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा, बच्चे के लिए ये सही है। अरे बच्चे के लिए जो जरूरी है बस आप वो करिए, ये मत सोचिए कि उसे क्या समझ में आ रहा क्या नहीं आ रहा है ना। हम हमेशा यही गलती करते हैं, हाँ, इस बात का डर है कि वो ना समझे तो वो बुक्स को पढ़ना ना छोड़े, इस बात का मुझे डर है, इसलिए मैं उसको ज्यादा फोर्स नहीं। आप अगर उस बुक से प्यार करोगे ना, आप उस बुक को समझोगे तो वो भी समझेगा, है ना। हमारे पेरेंट्स जैसे होते हैं, हमारे पेरेंट्स जिस रास्ते पे चलते हैं, बच्चा आप बोलेंगे नहीं फिर भी वो उस रास्ते पे चलेगा। पहले आप चलना शुरू कीजिए, है ना। मतलब बच्चों को कहना नहीं चाहिए, करना चाहिए। आप जो करेंगे बच्चे अपने आप आपको फॉलो करेंगे, यही खासियत होती है ना। कह के उन्हें नहीं समझाया जा सकता, लेकिन करके दिखाएंगे ना, वो वही फॉलो करेंगे जो आप करेंगे, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप की ही परछाई होते हैं, समझ रहे हैं। माँ बाप जैसे होते हैं बच्चे वैसे ही होते हैं।
अभी आपको एक बात बताता हूँ। मैं तो दिन भर दुकान में रहता हूँ। मैंने सीसीटीवी कैमरे लगाए घर के ऊपर। वो बच्चा दूसरे रूम में पढ़ता है और उसकी मम्मी टीवी हॉल में बैठकर टीवी देखती है। जबकि बच्चे के पास में अगर आप बैठोगे, भले ही आपको इंग्लिश ना आती होंगी, तो एक बच्चा एक अलर्ट होता है कि नहीं, कोई तो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन अपने पास बैठा है तो उसका कंसंट्रेशन पढ़ाई के प्रति और रहेगा। वरना बच्चे तो है थोड़ा पढ़ देते, फिर इधर हो जाते, फिर उधर हो जाते। तो यहाँ तो मैं तो हेल्पलेस हूँ। नहीं, फोन मेरे पास नहीं है। तो अब इस पे तो क्या इलाज करेंगे? तो अपन तो किसको नहीं, ऐसी बात देखिए यही तो है कि अब यहाँ पे आप फिर से सोचने लगे कि ऐसा है। आप उनके बारे में सोचना बंद कीजिए ना, आप अपनी तरफ से कीजिए, क्योंकि जब पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कैसे आप दोनों कन्वर्सेशन कर सकते हो। अगर आपकी अच्छी समझ होती, आप दोनों के बीच रिश्ता अच्छा होता, तो आप एक दूसरे से बातचीत करके उस चीज़ों को समझ सकते थे कि हमें ऐसा करना है, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए हमें ऐसा करना है। लेकिन जब आपकी कन्वर्सेशन ही नहीं है, आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो आप अब बच्चे के लिए एक दूसरे को दोष दे के कुछ नहीं कर सकते। बस आपसे जितना हो उतना कीजिए, और हो सके तो बच्चे को बल्कि हॉस्टल वगैरह में पढ़ने भेज दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप दोनों से दूर रहेगा। हाँ, मुझे लिटरली धमकी दी गई है कि आप सिर्फ उसको हॉस्टल में डाल के देखो, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। इसलिए मैंने वो जो डिसीजन है वो पीछे ले लिया। क्या धमकी दी गई थी? धमकी ये देखिए कि मैंने वो भी ऑप्शन निकाला था कि मैं इसको हॉस्टल में डालूंगा ताकि उसको मतलब वहां डिसिप्लिन रहता है तो सब कुछ वो कर लेते। तो धमकी ये दी थी कि तुम फिर देखो, उसको सिर्फ मुझसे अलग करके दिखाओ, उसको तुम बाहर एडमिशन दिलाओ, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। तो आप डर गए? अब लाजमी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई क्या कहते हैं उसको, जितना सलीके से हो जाए तो बेहतर है। ठीक है, अब देखो यही चीज़ें हैं कि हम बात बात में डर जाते हैं। हमें ठीक है, अब अगर डर लग रहा है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर छोड़ दीजिए, जो होगा जैसा भी होगा ठीक है, बच्चे की किस्मत है, वो जैसा भी पढ़ेगा लिखेगा, अब क्या करेगा उसके पेरेंट्स ही जब ऐसे हैं, है ना। तो अब तो यही है कि आप जितना कर सकते उतना करेंगे, क्योंकि आप जो चीज़ नहीं कर सकते उसके बारे में सोच के भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं, सिर्फ दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर कर सकते तो कर दिए होते, नहीं कर पा रहे तो अब सोच के भी क्या फ़ायदा कि माँ ऐसी है वैसी है, क्योंकि आपने रिश्ता ऐसे व्यक्ति। हाँ, मैम उसका रीजन है क्योंकि जो कायदे है वो लेडीज की तरफ है। और कल को अगर कुछ उठपटा उसने कुछ कम ज्यादा कर लिया, उसमें 3 लॉसेस है मेरे। एक तो मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊंगा, दूसरा मेरा बिजनेस से मैं पूरा डिस्टर्ब हो जाऊंगा, तीसरा मैं पैसों से लॉस में आ जाऊंगा। ये सब चीजें कंसीडर करके मैं उसको, ये चीजों को मैंने बाय साइड कर लिया कि नहीं, वैसे भी 2 साल के बाद में 11वीं में तो हमारे यहाँ पे उतनी फैसिलिटीज नहीं है, तालुका प्लेस है तो वो आउट ऑफ जाना ही है। तो 2 साल पहले जाने वाला था तो 2 साल बाद में जाएगा, क्या कर सकते। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में यही सब प्रॉब्लम होती है जिन्हें हमें समझौता करना पड़ता है, और समझौते की ज़िंदगी में कभी भी आदमी खुश नहीं रहता है। भले आप बोल रहे हो लेकिन खुशी नहीं मिलती है, दुखी तो हमेशा ही रहता है। करोगे तो भी दुखी रहोगे, नहीं करोगे तो भी दुखी रहोगे, दुखी तो रहना ही है। समझ रहे बात को? जिंदगी में खुशी तभी मिलती है जब जिंदगी में स्वतंत्रता हो। अगर बंधन है तो खुशी मिल ही नहीं सकती, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो, है ना। और इस बंधन को काटने की हमारी हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, आपने सोचा है कि 1 साल बाद हो जाएगा, 2 साल बाद हो जाएगा, ऐसी तो हम जिंदगी में सोचते ही रहते हैं। फिर कल को कुछ और आ जाएगा, परसों को। जो काम हम आज नहीं कर सकते ना, इसका मतलब है कि हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम वो व्यक्ति ही नहीं है।
हम सोचते हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत आप सीखते रहेंगे, ज्ञान लेते रहेंगे, तो आप दूसरों से उलझेंगे नहीं, दूसरों से भिड़ेंगे नहीं, दूसरों पे उम्मीद नहीं करेंगे, तो कम से कम अपने जीवन को तो बेहतर तरीके से जी पाएंगे। ये ठीक रहता है ना। और बाकी तो यही है कि जिसमें जितनी ताकत होगी वो वैसे ज़िंदगी जीता है। शेर में ताकत होती है तो पूरे जंगल में राज करता है, जो जैसा होगा वो वैसा ज़िंदगी जीता है। ठीक है। और मतलब आपके भीतर कितनी ताकत है, ये ज्ञान आपकी ताकत को बढ़ाने का काम करता है। जितनी ताकत होगी, है ना, जितनी आप अपने अंदर से ताकत लगा पाओगे उतना ही आपकी मदद करेगा आपको आगे बढ़ाने में। ठीक है। आपके हाँ बताइए। बहुत सारा ज्ञान आ गया। मैं इतना अज्ञानी था कि वो तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ज्ञान की वजह से ही मैं स्थिर हूँ। जो आदमी जो क्वालिफाइड होता है उसको ज्ञान ज्यादा होता है, ऐसे आदमी के ऊपर ऐसी परिस्थिति कैसे क्या आ सकती है जिसके पास पैसा है, क्वालिफिकेशन है, ज्ञान है, बिजनेस है, वो आदमी कैसे क्या सुसाइड कर सकता है? देखिए उसके पास ज्ञान नहीं होता, उसके पास मतलब वो ज्ञान होता है जो बाहरी ज्ञान होता है, उसे अपने आप को समझने का ज्ञान नहीं होता, अपने भीतरी तंत्र को नहीं समझ पाता। जो लाइफ एजुकेशन होती है ना वो बहुत कम लोगों के पास होती है। बाहरी एजुकेशन जो ये हमारी स्कूली शिक्षा है ना वो सिर्फ हमें बाहर जीतना सिखाती है, लेकिन जो ये हमारा अध्यात्म की शिक्षा है, जो आत्मज्ञान है, ये हमें भीतर से मजबूत बनाता है ना। फिर हम दुनिया से लड़ सकते हैं। तो जो कॉलेज की पढ़ाई होती है, आपने देखा होगा जितनों ने सुसाइड किया है सब या तो इंजीनियर हैं या कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो वो क्या है कि वो सिर्फ बाहरी दुनिया को जानते हैं, लेकिन वो अपने आप को नहीं समझते, अपने भीतर के दर्द को नहीं समझते, अपने भीतर के डिप्रेशन को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, इसका हल क्या हो सकता है, और कमजोर पड़ जाते हैं। और इसलिए बस उनके पास एक ही रास्ता रहता है कि कैसे निकले इससे बाहर, है ना। मैम अतुल सुभाष के बाद में और दो ये हुए, दो इंसिडेंट ऐसे ही दो हुए। हाँ, एक नितिन का है, एक नितिन इंदौर का है ना, इंदौर का। हाँ, और एक पुनीत खुराना करके। अरे उतने ही नहीं, ये तो आपको 3 पता चल रहे हैं। अभी इस साल बहुत सारे सुसाइड हुए हैं। मतलब हर व्यक्ति यही कर रहा है कि पत्नी को सजा दिलानी है तो सुसाइड कर लो, यही एक रास्ता है। समझ रहे हैं? मतलब लोगों को लग रहा है कि कानून उनकी सुन नहीं रहा है, कानून पेशी पे पेशी किए जा रहा है, तो अब एक ही रास्ता है कि सब करेंगे। मतलब एक व्यक्ति का देख लिया कि ऐसा हो रहा है तो हम भी करेंगे, एक मुहिम चला दिया है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं, अगर तुम लड़ोगे ना तो बदलाव जिंदा रहते हुए भी किया जा सकता है। क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया है और उसके और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम तरीका समझ ही नहीं पा रहे हैं ना कि और भी तरीके कैसे निकल सकते हैं। और देखिए जितनी महिलाएं कर रही है ना वो ज़्यादातर मतलब बड़े शहरों की है, जैसे मुंबई हो गया, इंदौर हो गया, दिल्ली हो गया, जहाँ पे महिलाएं स्वतंत्र हैं, फ्रीडम जहाँ मिल गई है। तो ज्ञान न होने की वजह से चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जिसे भी फ्रीडम मिलेगा वो उसका दुरुपयोग ही करेगा। समझ रहे? चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भी हो, अगर उसे पावर मिलेगा तो उसका वो दुरुपयोग ही करेगा। तो इसीलिए लाइफ एजुकेशन बहुत जरूरी है, बचपन से ही लाइफ एजुकेशन होना चाहिए, है ना। स्कूली शिक्षा तो जरूरी है, साथ साथ लाइफ एजुकेशन भी होना चाहिए। ये गीता है, मतलब जो ये स्वामी विवेकानंद हैं और गौतम बुद्ध हैं, इन सब की स्टोरी हर बच्चे को घर में ये किताबें हमारे पढ़ी होनी चाहिए। समझ रहे हैं? जब बच्चा 5 साल से लेके 12 साल तक उसका जैसा भी आप परवरिश करोगे उसका आगे चल के जीवन वैसा ही होगा। समझ रहे हैं? ये बचपन की ही परवरिश होती है जो बच्चे का जीवन बनाता है। तो इससे पहले कि हम बच्चे की परवरिश करें हमें भी उनसे जुड़ना पड़ेगा। जब हम जुड़ेंगे तभी तो हम जोड़ पाएंगे ना। हम बच्चों को बोल रहे हैं कि तुम ये चीज़ें पढ़ो, लेकिन हमें पसंद नहीं है तो बच्चा कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो सबसे पहले पेरेंट्स को, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो, तो अगर आप पेरेंट्स बन चुके हो तो अपने बच्चे के लिए आपको भी उस राह पे चलना होगा, तभी आप अपने बच्चे को चला सकते हो। ठीक है?
ओके, तो राजेश जी आप बताइए, इतनी सारी हमारी कन्वर्सेशन हुई, आपके भी कोई सवाल है? परवरिश के ऊपर आ रहे हैं तो वो भी थोड़ा बाबा के आए ना परवरिश पे, थोड़ा उस पे कुछ बताएंगे? किस चीज पे? आईटी बाबा। हाँ, आईटी बाबा आए ना अभी। अच्छा, आईआईटी बाबा, वो भी क्या है कि एक तरह से उनके घर में जब डिप्रेशन था, जब ऐसा माहौल था कि मतलब माँ बाप बहुत झगड़ा कर रहे हैं, जो उनका पिता था वो माँ पे हावी रहता था, ज़्यादातर माँ को मारना पीटना, तो ये चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आती थी, वो डरे रहते थे, दुखी रहते थे। तो उन्होंने आध्यात्मिक बुक पढ़ना शुरू किया, जैसे गीता हो गई और कबीर साहब को हो गया, बहुत सारी बुकें उन्होंने, जब वो हो गया था ना, कोरोना का टाइम आया था, उस टाइम पे जो उनका काम था, जो कंपनी में जाते थे, तो वो सब बंद हो गया था, घर पे ही रहना रहता था, तो अकेले कमरे में बैठे बैठे बहुत सारी बुकें पढ़ते रहते थे। पढ़ते पढ़ते एकदम से माइंड में ये चीज़ आया कि जैसे अभी हम गीता पढ़ते हैं कि कामना नहीं करना चाहिए, स्वार्थ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, तो ये सब पढ़ते पढ़ते ना उनके माइंड में ऐसा चीज़ आया कि कोई भी चीज़ दुनिया की काम की नहीं होती, और फिर उन्होंने वैराग्य अंदर से आ गया, जो वैराग्य अंदर से आना चाहिए वो चीज़ उन्होंने बाहर निकलना शुरू कर दिया, घूमना शुरू कर दिया, लोगों से मिलना शुरू कर दिया, सच को जानने के लिए कि सच क्या होता है, जीवन की सच्चाई क्या है। तो सही मायने में उन्होंने बाहर भटक भटक के सीखा है कि सच क्या होता है, समझ गए? और उस सच में एक चीज समझ में आई है कि संबंध हमारे ऐसे होना चाहिए जहाँ पे आज़ादी हो, जहाँ पे स्वतंत्रता हो, बंधन नहीं होना चाहिए, है ना, किसी को किसी से बांधना नहीं चाहिए, वहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, समझौता नहीं होना चाहिए। अगर रिश्ते हैं तो स्वतंत्र होना चाहिए, नहीं तो फिर बिना रिश्ते के रहो। इसीलिए उन्होंने शादी भी नहीं की। जब उनकी गर्लफ्रेंड थी उससे बोल दिया कि मैं साथ नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मुझे ये शादी वगैरह के रिश्ते नहीं समझ में आते, और मैं ऐसे तो नहीं रहना चाहता जैसे मेरे पेरेंट्स रह रहे थे, समझ गए? पेरेंट्स का रिश्ता देख के उन्होंने शादी नहीं की, और अब वो अकेले रह रहे हैं, वो सीख रहे हैं, और अब जो वायरल हो गए तो वो कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ें दुनिया को सिखाना है, क्योंकि सिर्फ अध्यात्म ही है जो आपको सही मार्ग ले सकता है, दे सकता है। और आप देखो कि अगर जो लोग ये सुसाइड किए हैं, अगर इनको अध्यात्म मिल जाता तो शायद ये भी सुसाइड करने की बजाय उनकी तरह जीना ज़्यादा अच्छा समझते, सब छोड़ देते, लेकिन अपनी जान कभी नहीं देते, समझ गए? एक व्यक्ति, हाँ बताइए। पूरे महाकुंभ के अंदर, महाकुंभ में जितने साधु संत वहां पे आए हुए थे, उनसे कभी किसी से ज्ञान नहीं मिला। सिर्फ एक व्यक्ति, आईआईटीएन बाबा अभय सिंह नहीं, उस व्यक्ति ने ही जीवन का सार बताया, और उनको समझना और उनको पढ़ना, मैंने बहुत सारे वीडियो उनके देखे, लेकिन सर के ऊपर बहुत सारी बातें ऐसी थी कि सर के ऊपर जा रही थी। लेकिन आपको तो समझ जाना चाहिए, हम यहाँ दिन भर यही बातें करते हैं, जो बात कर रहे हैं ना वही हम यहाँ पढ़ रहे हैं, वही चीज़ें। देखिए जो बाकी साधु महात्मा है वो मतलब विधियों की बात कर रहे हैं कि ऐसा स्नान होना चाहिए, ऐसी पूजा होनी चाहिए, ऐसा हमारा मतलब पहनावा होना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति भीतर के सत्य की बात कर रहा है, शून्य की बात कर रहा है, शिव की बात कर रहा है कि वास्तविक शिव कौन है। वो मूर्ति वाले शिव की बात नहीं कर रहा है ना, जो जिसे वो महादेव बोल रहे हैं ना, वो चेतना को महादेव बोल रहे हैं, वो ब्रह्म को महादेव बोल रहे हैं, जो इस पूरी सृष्टि के रचयिता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रकृति के अलावा कुछ भी नहीं है ना, प्रकृति ही सत्य है और यही ब्रह्म है। लेकिन उस दिन हम मूर्ति पे बात कर रहे थे ना, मूर्ति पूजा पे, राजेश जी, मूर्ति पूजा पे, कि मूर्ति पूजा वगैरह हम आरती वगैरह करते हैं बाहरी तौर पे, लेकिन मूर्ति से हमें भीतर जाना है, ना कि बाहर से करना है। मूर्ति के भीतर घुसना है, प्रवेश करना है कि मूर्ति के भीतर क्या है, मतलब उसके पीछे की सच्चाई क्या है, हमें वो जानना है। तो वो उस रूप में देख रहा है, शिव को उस रूप में देख रहा है, ब्रह्मा को उस रूप में देख रहा है, विष्णु को उस रूप में देख रहा है, जो हम उस दिन बात कर रहे थे। तो आप लोगों को तो समझना आसान होना चाहिए, 3 महीने से हमारे साथ जुड़े हैं और हम दिन भर वही बातें कर रहे हैं,
इसके अलावा कोई और बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम सत्य की ही बात कर रहे हैं। आपसे कभी मैंने नहीं कहा कि मूर्ति को पूजो बाहर से, है ना। मैंने बोला अपने आप को जानो, आपकी आत्मा ही सत्य है, आपके भीतर जो चेतना है ना वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। और अगर आपने उसे जान लिया तो आप भी ईश्वर का स्वरूप हो सकते हैं, आप ही परमात्मा हो सकते हैं, है ना। आपको कहीं बाहर परमात्मा खोजने की जरूरत नहीं है। तो मुझे भी IITN बाबा की बातें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो सेम वही बातें हैं जो हम यहाँ पे दिन भर सीख रहे हैं। क्योंकि हमने कभी मूर्ति पूजा का नहीं बोला, ना कभी हमने बोला कि आप परंपराओं के गुलाम बनो, चाहे माता पिता कैसे भी उनका कहना मानो। माता पिता वही होते हैं जो हमें चेतना के दृष्टि में उठाना जाने, ना कि हमारी चेतना को और बांध दे और हमें बंधन में डाल दे और हमें परंपराओं में जकड़ दे, है ना। वो सही माता पिता नहीं हो सकते। हाँ, हमने उनसे जन्म लिया है, शरीर से उनके जन्म लिया है, तो उस हिसाब से हम उनका सम्मान करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। अगर हम सीख रहे हैं तो हम उनसे ज़्यादा समझ रहे हैं इन चीज़ों को, है ना। इस रिश्ते से हम ऐसा नहीं करेंगे कि उनके आगे झुक जाए, वो जो बोले हम वही करेंगे। हमें वो करना है जो सही है। हमें किसी के आगे नहीं झुकना, चाहे रिश्ते में वो हमसे कितना भी बड़ा हो। हमें उसकी चेतना देखना है कि उसमें ज्ञान कितना है, वो सत्य को कितना समझता है, वो कितना लोभ में डूबा हुआ है, कितना लालच में है, कितना कामना में है। अगर हमें उसका लेवल दिख जाएगा तो हम उसका रिस्पेक्ट क्यों करेंगे। पर ये तभी दिखेगा जब हम अपनी कामना को समझेंगे, जब हम अपने स्वार्थ को समझेंगे, जब हम अपने लालच को समझेंगे। जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, हम दूसरे व्यक्ति को भी नहीं समझ सकते। ठीक है। तो IITN बाबा ने अपने आप को जान लिया है, इसलिए वो सबके सवालों का जवाब दे पा रहे हैं। जो भी व्यक्ति अपने आप को जान जाएगा ना, जो भी व्यक्ति अपने आप को समझ जाएगा, वही विश्व गुरु कहलाएगा। वो बोलते ना मैं राजा बनूंगा, वो राजा उसी को बोलते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव हूँ। वो उस वाले राजा को नहीं बोल रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, ऐसा वाला राजा नहीं बोल रहा, है ना। पर यही है कि आम आदमी इन चीज़ों को नहीं समझ सकता। अभी हम ये जो बातें यहाँ पे करते हैं ना, यहाँ पे कितने नए लोग आए, उनको ये ज्ञान समझ में नहीं आया, 1,000 रुपये दे के भग जाते हैं। पता है, एक दिन मीटिंग में आते हैं, उनको लगता है यहाँ क्या चल रहा है, ये समझ ही नहीं आता उनको, है ना। तो ऐसे ही है, जो समझ गया तो समझ गया, जो नहीं समझ पाया तो नहीं समझ पाया। मतलब 2-2.5 लाख में आप 3-4 लोग हो, यहाँ पे 2-3 लोग, तो इतना कम रेशियो है कि मतलब करोड़ों में कोई एक व्यक्ति होता है जो सही मायने में सत्य को समझता है। नहीं तो दुनिया ही पागलों की तरह जी रही है ना। उसको क्या कर सकते हैं। हाँ, ये बात मुझे तभी पता चली जब वो पागलों से मैं थोड़ा सा हट गया। मैं नहीं चाहता कि मैं नहीं कहता कि मैं 100% हट गया हूँ। हो सकता मैं 2-4-5% ही शायद हट गया हूँ, लेकिन इतने कम परसेंट में ही मैं समझ चुका हूँ कि दुनिया कितनी पागल है और अपन किस उस मोह माया के जाल से रत्ती भर भी सही निकल गया। नहीं निकलना, पूरी तरह से निकलना तब होगा जब आप किसी के शादी में जाना बंद कर देंगे, जब आप किसी के बर्थडे पे जाना बंद कर देंगे, जब आपको परवाह नहीं होगी, जब आप अपने बच्चे का पालन पोषण ऐसा करेंगे जहां संबंधियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अकेला ही काफी होगा। मतलब बर्थडे भी मनाओ तो ऐसे मनाओ कि पूरी भीड़ इकट्ठा करके नहीं, कोई किताबें बांट दो किसी को, कहीं जगह में जाके किसी को अच्छी चीजें सिखा दो। मतलब इस तरह से बर्थडे मनाना चाहिए अगर मनाना भी है तो। नहीं तो ये केक काटना, भीड़ इकट्ठा कर लेना, सबको नाश्ता कराना, इससे क्या हो रहा है। ये तो दुनिया कर रही है, समझ रहे हैं। तो हाँ मैम, मेरे बर्थडे के टाइम मैं उन लोगों को डोनेशन देता हूँ जो हमारे ग्रुप है, और जो रात बेरात 4 डिस्ट्रिक्ट का हमारा ग्रुप है जो रात बेरात एडमिट होते हैं दवाखाने में, उनको खाने का व्यवस्था हम करते। तो मेरे बर्थडे पे मैं उनको डोनेशन देता हूँ कि ऐसे टाइम में ही इन जो नीडी लोग हैं इनको अपने तरफ से कुछ खाना मिले। मैं कभी अपना बर्थडे केक नहीं काटता हूँ, ना किसी दोस्त को बुलाता हूँ। और वही सीख मैं मेरे बच्चे के टाइम में जो ये जो स्कूल है आती है, जो हैंडीकैप स्कूल है, उसको वहां लेके जाता हूँ और देख लोग बच्चे कैसे हैं। और वो जो डोनेशन देना है उनके खाने के लिए,
मैं उसको वहां लेके जाके उनको कहता हूँ कि ये अपने ये चीज दी हुई है इतने रुपए में, जिलेबी बोलो, बर्फी बोलो या जो भी बोलो, तो उसको मैं उनको खुद को परोसने लगाता हूँ, ताकि जिंदगी की सच्चाई या जिंदगी की ये चीजें उनको उसको समझे। ठीक है। अब एक चीज और ऐड करिए, आप सबको गीता देना शुरू कीजिए, है ना। जहाँ भी जाइए गिफ्ट में गीता दीजिए, चाहे वो बुरा माने चाहे अच्छा माने। अगर वो बुरा मान रहा है तो जाना बंद कर दीजिए, है ना। अगर वो अच्छे से ले रहा है तो अच्छी बात है, अगर वो बुरा मान रहा है तो उसके यहाँ जाना बंद कर दीजिए। जिसका चेतना से कोई लेना देना नहीं, जिसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, वो व्यक्ति व्यर्थ है, उसका जीवन ही व्यर्थ है। और आप अगर उसके साथ जुड़े रहोगे तो आपका भी जीवन व्यर्थ ही जाएगा, है ना। तो अब एक पहचान करने का एक और तरीका है कि जिससे भी आप मिले, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका रिलेशन हो, चाहे परिवार हो, उसको गिफ्ट में कपड़े और पैसा और मतलब प्रोडक्ट देने की बजाय उसे गीता देना शुरू कीजिए, है ना। तो ये पहचान कराएगा कि वो व्यक्ति आपके साथ जुड़े रहना चाहता है या नहीं। अगर वो गीता को पसंद नहीं करता तो वो आपको भी पसंद नहीं करेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि आप अब गीता के साथ चल रहे हैं। और अगर आप गीता के साथ हैं तो आपकी बातचीत, आपका व्यवहार अब वो ऐसा ही होने वाला है। तो फिर अगर वो गीता को नहीं पसंद कर रहा तो आपको फिर इसका मतलब वो दिखावा कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता है, समझ रहे हैं। तो मैंने अभी मेरे यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे जैसे पार्टी वार्टी होती थी, अब तो मैं जाना ही छोड़ दी हूँ, मैं कहीं नहीं जाती हूँ। लेकिन जब मैं जाती थी ना तो मैंने शुरुआत की थी गीता से। तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता था, और वो तो मैंने ना मतलब उनको उम्मीद होती है कि फ्रिज मिलेगा, कूलर मिलेगा, ऐसा वैसा मतलब प्रोडक्ट मिलेगा, पर एक गीता की कीमत उन्हें नहीं समझ में आती। उनको लगता है ये छोटी सी किताब क्या आप गिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन हमें यही करना है, जो लोगों को नहीं समझ में आता हमें वही काम करना है। भले वो हमारे बारे में कुछ भी सोचे, हमें गरीब समझे, हमें समझे कि इनके पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें पता है गीता की कीमत सबसे ज़्यादा है ना। गीता की कीमत हर पैसे पे भारी पड़ती है, हर वैल्यू पे भारी पड़ती है। चाहे को आप उसको कितने भी महंगे कपड़े दे दो, कितने भी महंगे गिफ्ट दे दो, लेकिन एक गीता जो उसके जीवन में बदलाव लाएगी वो गिफ्ट बदलाव नहीं ला सकता, ठीक है। तो हमारा कर्तव्य क्या है, लोगों के जीवन में गीता को लाना, है ना। अब हमें हमारे जीवन में गीता आई है तो हमें भी लोगों के जीवन में गीता लाना है, ठीक है। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हम सब शादी में जाते हैं, शादी में जाते हैं तो वो जो क्या बोलते हैं उसको, दूल्हा दुल्हन या उनके परिवार वाले हैं, वो एकदम खुशी के परम सीमा पे होते हैं, क्योंकि वो ऐसा माहौल होता है। और उसके बाद में जब एक्चुअल वो लाइफ जीना शुरू करते हैं तब उनको प्रॉब्लम साल के बाद 2 साल के बाद क्रिएट होते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि उस टाइम में उनको ये बोलूंगा कि मैं जो चीज उनको दूंगा तो वो तो बोलेंगे कि वैल्यूलेशन मेरे हम, क्योंकि वो तो अलग दुनिया में अलग माहौल, वो डीजे का माहौल, कपड़े का माहौल, दिखावे का माहौल, और उस टाइम में अपन वो गीता दे रहे। तो साथ में उनको ये भी बोलना पड़ेगा कि ये चीज तुम्हारे जिंदगी में कभी ना कभी काम आएगी, अभी तुमको इसकी वैल्यू नहीं है। देखिए आप उनको गिफ्ट में सिर्फ ले जाके पैक करके दे दीजिए, हमें नहीं पता उनके जीवन में कब काम आएगी, लेकिन अगर सामने रखी रहेगी तो कभी तो खोल के देखेंगे, कभी तो खोलेंगे ना। हो सकता है कभी कबाड़े में डाल दे, वो उनकी पसंद है। हमारा कर्तव्य क्या है, हमें वो करना है, हमें नहीं सोचना कि दूसरा क्या करेगा, ठीक है। अब अच्छा ये बताइए, मेरे पास जो काउंसलिंग के लिए आते हैं वो कुछ और सोच के आते हैं, लेकिन मैं सबको गीता देती हूँ। जिसको रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो, मैं तो गीता ही दूंगी ना। मुझे जो समझ में आया है कि जिंदगी में वास्तविक आनंद, वास्तविक सुख गीता से ही मिलता है, तो मैं तो आपको सही राह पे ले जाऊंगी ना। आपको नहीं चलना मत चलो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं तो वही दूंगी ना जो मुझे समझ में आया है। तो हमें जो समझ में आ रहा ना, हमें वो करना है। झूठ का नकाब नहीं ओढ़ना, डरना नहीं है कि परिवार समाज क्या कहेगा, वो जो कहे कहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपने खर्चों, हाँ डर तो निकल गया है ना, कोई कुछ भी बोले, हाँ कोई कुछ भी बोले, अब डर निकल गया है। अपने खर्चों को सीमित रखिए,
अपनी ज़रूरतों को उतना रखिए जितना ज़रूरी है, और जितना पैसा बचे ना उसे अच्छे काम में लगाइए, लोगों को शिक्षा देने में, लोगों को पढ़ाई करवाने में, मतलब जो भी आप कर सकते हैं। मैं तो बोलती हूँ सबको बस एक ही काम कीजिए, जिसे गीता मिली है वो गीता देना शुरू करो, बस यही एक धर्म बना लो। किताबें खरीदो और लोगों को गिफ्ट देना शुरू करो। नहीं आप जा रहे हो ना, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, वो आपको समझेंगे नहीं, तो आप कोरियर करवा दो, है ना, गिफ्ट कोरियर करवा दो, आप जाओ मत, और आप गिफ्ट दे दो कि ये गिफ्ट मेरी तरफ से। ये लोग क्यों महंगे से महंगा गिफ्ट देते हैं? इसलिए कि कल मेरे घर शादी होगी तो मुझे भी महंगा गिफ्ट मिलेगा। आज मैंने 4000 का दिया तो कल मुझे 10,000 का मिलेगा। पर ये सब कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसी झूठ की दुनिया में जियोगे तो फिर जीवन आपका ऐसा ही रहेगा। ये चीजें तो हम 4 लोग तो सीख रहे, कृष्णा जी सीख रहे, राजीव जी सीख रहे और मैं सीख रहा हूँ, इसके अलावा बता नहीं। ठीक है, नहीं कुछ लोग सीख रहे हैं, कुछ लोग हमारा कोर्स क्या कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से ले रहे हैं। मतलब जो वीडियो में बैठ नहीं सकते हैं, सामने उनके पास टाइम नहीं है ना, तो वो पूरे जो हमारे रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं वो भी पैकेज लेते हैं, वो समझ रहे हैं। मतलब बहुत से लोग हैं जो वीडियो देख देख के सीख रहे हैं, और इसीलिए ये वीडियो हम रिकॉर्ड करते हैं ताकि उनके जीवन में भी बदलाव लाया जा सके। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।